पिछले अध्याय में जहां गढ़ नगरी के सिंहासन पर विराजमान थे धर्मराज कालसिन, वहां पहुंचे थे उनके तपस्वी मामू सैमज्यू। हरिद्वार की पावन यात्रा का आमंत्रण आया और धर्म की पुकार को ठुकराना राजा कालसिन के स्वभाव में नहीं था। अपने धर्म भाई बाला गोरिया को साथ लेकर आरंभ हुई एक ऐसी यात्रा जो केवल तीर्थ नहीं, भाग्य को बदलने वाली थी। हरिद्वार की पावन यात्रा का आमंत्रण आया और धर्म की पुकार को ठुकराना राजा कालसिन के स्वभाव में नहीं था। अपने धर्म भाई बाला गोरिया को साथ लेकर आरंभ हुई एक ऐसी यात्रा जो केवल तीर्थ नहीं, भाग्य को बदलने वाली थी। आकाश से पुष्प वर्षा हुई, देवताओं की दिव्य आभा उतरी, ब्रह्मा शंख की ध्वनि से दिशाएं कांप उठीं, पंचदेव प्रकट हुए, 52 वीर और 64 योगिनियां इस धर्म यात्रा की रक्षा के लिए आगे आईं। पर जहां धर्म आगे बढ़ता है वहां अधर्म भी छाया बनकर चलता है। घना जंगल, ऊंचे पहाड़, धुंध से ढका हुआ एक अनजान रास्ता। 3 दिव्य वाहन आगे बढ़ रहे थे, सैमज्यू का रथ, कालसिन का अश्व और बाला गोरिया का घोड़ा। हरिद्वार की ओर बढ़ती ये धर्म यात्रा अब प्रवेश कर चुकी थी उस पथ पर जहां हर कदम पर मृत्यु सांस लेती है। एक सैनिक दौड़ता हुआ आगे आया और भय से कांपते हुए राजा कालसिन के चरणों में झुक गया। क्यों? क्या हुआ? और तब उसने वो नाम लिया जिससे जंगल भी कांप उठते थे। सांगुड़ी पात में सांगुड़ी दैत्य रहता है, वो राहगीरों को जीवित निगल जाता है। ये सुनते ही कालसिन की आंखों में अग्नि प्रज्वलित हो उठी। पीठ दिखाकर भागना कायरों की पहचान होती है, धर्म योद्धाओं की नहीं। हम इसी रास्ते से चलेंगे। सेना आगे बढ़ती है, भारी कदमों की गूंज, पंचदेवों की दिव्य आभा, योगिनियों की शक्ति, 52 वीरों की तनी हुई तलवारें और आगे बढ़ता हुआ धर्म। हवा और भी भारी हो रही थी, पर जंगल और भी गहरा हो रहा था। हवा अब बोझ बन चुकी थी। धरती के कांपने की आवाज। अचानक धरती कांप उठी, पेड़ गिरने लगे और काले धुएं के भीतर से एक महाविनाशक आकृति उभरी। गहरी राक्षसी दहाड़, सांगुड़ी दैत्य लाल जलती आंखों के साथ। उसकी दहाड़ से आकाश और धरती कांप उठे और तब मौत खुद इस यात्रा के सामने खड़ी हो गई। रास्ते में सांगुड़ी दैत्य रास्ता रोके खड़ा है। आगे काला सैम इस दैत्य का संहार कैसे करते हैं, जाने अगले पार्ट में। तब तक मेरे चैनल ऑफिशियल बीजे सिंह को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।